सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। सबका वीडियो ऑन नहीं है। ऊर्जा, ऋषिराज एटबी, ऊर्जा 8 आई, Yes, sir. ऋषिराज एटबी, Yes, sir. चंद्रमोहन, रुद्रांश, विनीत, चंद्रमोहन और रुद्रांश वो लोग कि रिमूव कर दे तुम लोगों को। माइक वीडियो दोनों ऑफ है दोनों का। आज हम लोग को क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है पोल्यूशन ऑफ एयर का, और उसके बाद टाइम बचेगा तो फिर आगे रिवीजन किया जाएगा। ठीक है। वरुण राज, तराना कुमारी, वीडियो ऑन करो। रुद्रांश, यस सर। ऑन क्यों नहीं है तेरा वीडियो? सर कर रहे हैं। ऋषिराज 8B सुनाई नहीं दे रहा है, इसको रिमूव कर देंगे। वरुण राज, आद्या सिंह, सम्यक जैन, सब लोग वीडियो ऑन करो। सबका वीडियो ऑन होना चाहिए और आज माइक भी ऑन होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करना है तो तुम लोग को आंसर बताना भी होगा। ऋषिराज, ऋषिराज 8B, आदित्य अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल, दिव्यांश, दिव्यांश आ गया। चंद्रमोहन, इसका सुनाई नहीं दे रहा, इसको बाहर करना पड़ेगा। आ गया, अब सुनाई दिया। वरुण राज, वरुण राज, वरुण राज सुनाई दे रहा है? तो बाहर हो। राजनंदिनी, Yes, sir. ऑन करो वीडियो। चलो अब हम लोग देखते हैं। आया स्क्रीन पे? यस सर। Yes, sir. चलो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। हाँ चला गया। दो ब्लैंक्स है। एंड गैसेस डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड रेन। तो पता है एसिड रेन कौन कौन से गैस वाटर में डिजोल्व होते हैं तो एसिड रेन बनता है?
Sir, sulfur dioxide, Sulfur dioxide, nitrogen dioxide. 3 गैस है, CO2 है, SO2 है, NO2 है ना। CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन तीनों में से कोई भी 2 लिख देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द फेनोमिनन ऑफ। अच्छा, फेनोमिनन और फेनोमिना में क्या डिफरेंस है? ये देखो, इसमें जो लिखा है यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ लिखा है फेनोमिना, CHENOMENA, और कहीं कहीं पे देखोगे कि MENON फेनोमिनन लिखा रहता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी? सब फेनोमेना सर केमिस्ट्री में यूज होता है अच्छा, फेनोमिनन कहाँ यूज होता और है? फिजिक्स। फिजिक्स में। अच्छा, कौन बोला? रुद्रांश? ऋतिक। ऋतिक, अच्छा। और कोई बताएगा? और कोई इसका दोनों का डिफरेंस नहीं पता? फेनोमिनन जो है वो होता है सिंगुलर वर्ड, और फेनोमिना जब लिखेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है। फेनोमिनन इज सिंगुलर एंड फेनोमिना इज प्लूरल। तो द फेनोमिना ऑफ, एक्चुअली यहाँ फेनोमिनन होना चाहिए था लेकिन फेनोमिना दिया है बुक में। द फेनोमिना ऑफ कोरोजन ऑफ मार्बल्स ऑफ द मोन्यूमेंट बाय एसिड रेन इज कॉल्ड व्हाट? मार्बल कैंसर। marble cancer. वेरी गुड, मार्बल कैंसर। उसके बाद फिर 2 ब्लैंक है, आर 2 ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज में जितना बताया था, CO2 and कार्बन methane. डाइऑक्साइड एंड मीथेन। CO2 एंड मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4. CH4, वेरी गुड। मीथेन का स्ट्रक्चर भी बताया था तुम लोगों को, याद है ना? मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये बताए थे ना, फिर से बता देते हैं। जो लोग उस समय नहीं देखे थे ध्यान से, उसको देखो और कॉपी में नोट भी कर लोगे अपना। ये बीच में C दिख रहा है और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन जो है, 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, दैट इज CH4 यानी मीथेन गैस। और मीथेन गैस जो है नेचुरल गैस का भी मेन कंपोनेंट है और बायो गैस का भी मेन कंपोनेंट है। ये आपका CH4 का स्ट्रक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे। तो CO2 एंड CH4 हो गया। नेक्स्ट है द फेनोमिनन। देखो फेनोमिनन आ गया ना यहाँ पे, द फेनोमिनन ऑफ लाइकली इंक्रीज इन। ये कौन है जी? तो बड़ा भयंकर नाम, UERLG, इसको ऐसे ही रिमूव कर देते हैं बिना ज्वाइन कराए ही। The phenomenon of likely increase in Earth's average temperature क्या है? Due to increase in amount of greenhouse gases is known as, क्या बोलते हैं? Global warming. हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। वेरी गुड। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हो गया। पहले वाले में आपको NO2, SO2 और CO2 में से कोई 2 भरना है। दूसरे में मार्बल कैंसर हो गया। तीसरे में आपका CO2 एंड CH4 हो गया, और चौथे में हो गया ग्लोबल वार्मिंग। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज वन ऑफ द मेनी कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉसिल फ्यूल जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वो एयर पोल्यूशन करेगा, इसलिए ट्रू है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कैन रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। True. इज इट ट्रू हो गया? नेक्स्ट है द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सुन लो, उसके बाद ट्रू बोलना। द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन गेट एब्जॉर्ब्ड मेनली बाय द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। False. हाँ, ये फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि ओजोन उसको एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं करता है। हाँ। नेक्स्ट है एसिड रेन डज नॉट कोरोड मेटल्स। false, एसिड रेन मेटल्स को कोरोड करता है, हम लोग पढ़े थे पिछले सप्ताह में। सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। False. false, Not at all. Sulfur dioxide is not False होगा greenhouse sir. gas. Okay, false.
तो आपका फर्स्ट और सेकंड ट्रू है और बाकी तीनों जो हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फॉल्स हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये मीथेन का सब लोग नोट कर लिए स्ट्रक्चर? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, क्योंकि फिर पूछेंगे हम कभी ना कभी। नेक्स्ट आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू जिसको बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर का पतला होने के लिए कौन सा इसमें से रिस्पॉन्सिबल है? तो पहला ऑप्शन है स्मॉग, Chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon. वेरी गुड, CFC. इसको शॉर्टकट में हम लोग सीएफसी भी बोलते हैं। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ACs, Sir, fridge. AC से, एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज से। जितने भी Yes, sir. कूलिंग आइटम्स हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स को भी प्रिजर्व करने के लिए सब कूलेंट पेड़ यूज से करते जो हैं। गैसेस निकलते हैं हाँ, उसको भी। जहाँ भी ठंडा रखने के लिए कोई डिवाइस यूज करेंगे वहां पे आपको सीएफसी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सीएफसी को फ्रियोन्स भी बोलते हैं, फ्रियोन्स फॉर फ्रीजिंग के लिए जो वर्ड यूज होता है। चलो नेक्स्ट है, एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन द एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू लीड टू। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है Global सबको? warming. ग्लोबल वार्मिंग। Sir. क्वेश्चन का मतलब है कि अगर ओके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? तो ओजोन डिप्लेशन होगा नहीं, एसिड रेन होगा नहीं, ग्लोबल वार्मिंग ही सही आंसर है। हालांकि फॉर्मेशन ऑफ मोर ग्लेशियर भी होगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। चलो नेक्स्ट है, द मेन गैसेस दैट ट्रैप द सोलर हीट रेडिएशन आफ्टर देयर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ आर। द मेन गैसेस दैट ट्रैप, यानी कि जो गैस ट्रैप करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ के CO2, CH4 और Carbon water dioxide, vapor. monoxide, nitrogen तो dioxide, अभी हम and लोग ऑप्शन पे chlorofluorocarbons डिस्कस by करेंगे, water vapors. पहले क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पूछ के थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज, तो वो भी क्वेश्चन यही होता, ऑप्शन सारे यही होते। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया, द मेन गैसेज दैट ट्रैप द सोलर हीट रेडिएशन आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ आर, यानी कि इसमें से कौन से ग्रीन हाउस गैसेज है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड Yes. है, सीएफसी Carbon है, monoxide. सीएफसी नहीं है ग्रीन हाउस गैस। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है और वाटर वेपर भी होता है। Yes, sir. तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन होगा नहीं। चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, तो इसलिए सिर्फ दूसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, ताजमहल एट आगरा में गेट डैमेज ऑफ इट्स सराउंडिंग एटमॉस्फेयर कंटेन्स मोर ऑफ। ताजमहल के आसपास Sulfur जो dioxide. सल्फर डाइऑक्साइड होने dioxide. से एसिड रेन होता है, और एसिड रेन होने से उसके जो मार्बल का लेयर है वो खराब होता है। चलो नेक्स्ट है, स्मोक कंबाइंस विथ वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म Smog. स्मॉग। Smog. स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग। तो Smog. स्मोक में वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल ये सब मिलेंगे तो बन जाएगा स्मॉग। तो सब क्लियर हो गया एमसीक्यू का? Yes, सर sir. एक अपन एक और बार बोलिएगा ना। हाँ, एक अपन सर, देखो CO2, एक और कौन सा गैस होगा? SO2. मिथेन। अच्छा, वन में CO2, SO2 और NO2 तीन है, उसमें से कोई भी दो लिखना है। क्या? यस सर। ओके, अब डी आते हैं, D1। तो डिफाइन द टर्म पोल्यूटेंट, ये तो लिखवाया हुआ आपका जो पीडीएफ भेजे हैं उसमें होगा। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है, स्टेट 2 कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो आपको एयर पोल्यूशन के दो नहीं, आप जब बुक अपने कॉपी में फेयर करोगे तो कम से कम 5 कॉज लिखोगे, वो भी आपको पीडीएफ में है, हम लोग डिस्कस भी किए हैं। सबसे Yes. पहले पॉपुलेशन, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, व्हीकल से निकलने वाले स्मोक, स्मोक, उसके बाद इंडस्ट्री से निकलने वाले स्मोक, ये सारे 5-6 रीजन लिख देंगे।
नेक्स्ट है हाउ इज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म्ड। ये भी हम लोग पढ़े हैं, कैसे बनता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। सर जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं तो हमारा लंग्स जो है हाँ हार्ट सही में बोल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कर सर हाँ। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है उसके साथ कंबाइन मिक्स हो होकर जाता है, कार्बन मिक्स होके कार्बोक्सी। तो यानी कि व्हेन वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड it mixes with hemoglobin present in our blood and forms a complex compound that is called carboxyhemoglobin. Is it clear? यस सर। यस सबको सर क्लियर, Yes, सब लोग sir. लिख सकते हैं इसको। ओके Yes, नेक्स्ट sir. है स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हार्मफुल इफेक्ट्स हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस किए थे, आपके पीडीएफ में sir. होगा भी, उसको दो तीन कारण को, दो तीन और book हार्मफुल में भी है, इफेक्ट्स को sir. लिख लेना। हाँ, उसके बाद है स्टेट सजेस्ट एनी 3 measures दैट कैन हेल्प टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पूरी तरह से नहीं, कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे, वो भी हम लोग डिस्कस किए हैं। डिफोरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप्ड, हाँ। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन मस्ट बी should रिड्यूस्ड। be decreased, एयर पोल्यूशन मस्ट बी कंट्रोल्ड, है ना। ये तो सारे जो हैं इससे हो सकते हैं। सर व्हीकल का भी लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ टर्म स्मॉग। तो स्मॉग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड Smoke. स्मोक विद List अदर of एयर harmful पॉल्यूटेंट एंड फॉग। लिस्ट इज हार्मफुल इफेक्ट। तो बताए थे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, प्लांट का ग्रोथ सही से नहीं होगा, और उसके बाद एक जो आपके बुक में नहीं दिया है उसको भी लिखोगे कि इट कॉजेज सीवियर रोड एक्सीडेंट, है ना। Yes, sir. यस सर। इट कॉजेज सीवियर, ACVERE, सीवियर मतलब बहुत खतरनाक, रोड एक्सीडेंट। Yes, sir. बताए थे रोड एक्सीडेंट कैसे होता है स्मोक के चलते। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. गाड़ी ठोकाता जाता है। हाँ, नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसिड रेन। तो एसिड रेन के बारे में आपको लिखवाया हुआ है ना। एसिड रेन कैसे यस होता सर, है पीडीएफ में। व्हेन रेन वाटर mixes with the harmful gases Harmful present effect. in atmosphere Yes, sir. like NO2, CO2 and SO2, it forms acid like HNO3, H2CO3, H2SO4, H2SO3, and that rain is called acid rain. ये तो हो गया एसिड रेन का डेफिनेशन। वाटर वेपर के सर कांटेक्ट में आ जाता है। हाँ, उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसका हार्मफुल इफेक्ट्स भी डाल देंगे कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आपका, तो इसलिए उसमें Yes, थोड़ा सा हो जाएगा डिटेल सर। में लिखेंगे। ठीक है। Yes. नेक्स्ट है लिस्ट द मेन कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर। तो फॉसिल फ्यूल का बर्निंग है, CFC का यूज होना है, CFC नहीं सॉरी, आपको थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारे जो उसमें बुक में भी दिया हुआ है और पीडीएफ में भी दिया हुआ है, इसे लिख लेना है। तो 2-3 पॉइंट। नेक्स्ट है स्टेट ये द हो जाएगा सर। likely consequences मतलब परिणाम, रिजल्ट। तो स्टेट द लाइकली consequences ऑफ एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होता है तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, यस सर। आपको ग्लेशियर्स सारे मेल्ट हो सकते हैं। मेल्ट होने लगेंगे। हाँ, तो ये सारे Warming आपको of consequences में atmosphere. लिखना Global है। warming बढ़ जाएगा. फॉरेस्ट फायर हो सकता है उसके चलते। नेक्स्ट है राइट Yes. एनी 5 मेथड्स दैट कैन हेल्प टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ये हम सर लोग तो सबसे कितना पॉइंट लास्ट लिखेगा इसमें? E4 में सर? D4 में 3-4 कम से कम 3 तो लिखना ही है, क्योंकि Yes, 3 हो मार्क्स से जाएगा। कम का आएगा नहीं ये क्वेश्चन, अगर जब भी सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो। ओके। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 5 मेथड्स टू, आप श्रेया कुमारी पूछ रही है, वाटर पेट्रोकेमिकल्स बता रहे हैं, पहले इसको खत्म कर ले। राइट एनी 5 मेथड्स दैट कैन हेल्प टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के हम लोग मेजर्स लास्ट में पढ़े थे, करीब 8-10 Yes, उपाय थे। यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल, यूज हाँ। ऑफ lit petrol in vehicle, स्मोकलेस चूल्हा plant यूज more and करेंगे, more Use of avoid इन्फ्लेशन burning कंट्रोल of करेंगे। petrol. use of unleaded petroleum vehicles, we should Very celebrate avoid one Mahotsav burning of like program. crackers. हाँ, They वन महोत्सव cause है, a चिपको lot of मूवमेंट है, ये सबको air इनकरेज noise करेंगे। ओके, तो हो जाएगा ये सारा क्वेश्चन आंसर। सारा हो Yes, जाएगा। sir. यस सर।
चलो अब श्रेया का एक क्वेश्चन है, व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स। तो देखो पेट्रोकेमिकल्स के दो पार्ट हैं, पेट्रो एंड केमिकल्स। तो पेट्रो जो है वो पेट्रोलियम के लिए है, और केमिकल्स तो सबको पता है। तो पेट्रोलियम जो हमारे जो क्रूड ऑयल है, जो कि अर्थ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिग आउट करते हैं, पंप आउट करते हैं, तो उससे जो केमिकल्स ऑब्टेन्ड होते हैं, आपको पता होगा कि पेट्रोलियम का हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी रिफाइनिंग करते हैं, और उससे बहुत सारे केमिकल्स, केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, पैराफिन वैक्स है, सॉल्ट है, फ्यूल ऑयल्स हैं, ये सारे आपको ऑब्टेन होते हैं। और ये सारे ही केमिकल्स हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि केरोसिन, तो केरोसिन क्या है? इट इज ए हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल इज आल्सो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स व्हाट? जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपको CH4 आप देखें, मीथेन, तो मीथेन इज आल्सो हाइड्रोकार्बन। These all are chemicals. The chemicals obtained by the refining of petroleum are called petrochemicals. ठीक है श्रेया? Yes, sir. ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी हम लोगों के पास टाइम है। तीनों लेसन में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो अभी? सर इस जो स्मोक का हार्मफुल इफेक्ट है, एक बार ये फिर से बता दीजिए ना। इसका स्मोक का, स्मॉग का। यस सर। ओके, स्मॉग जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोलते हैं, स्मोक एंड फॉग। तो इट कॉजेज, सबसे पहले इट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, है ना? इट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। व्हाई? क्योंकि जब आप इनहेल करेंगे तो आपके वाटर वेपर के साथ साथ स्मोक के जो पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में मिक्स होते हैं, तो वो भी आपके लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स पे डिपॉजिट होगा, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे खांसी हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा, निमोनिया भी हो सकता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा इट कॉजेज रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। जैसे प्लांट के जो स्टोमेटा, स्टोमेटा पता है ना क्या होता है? बायोलॉजिकल टर्म है। Yes, sir. Yes, sir. प्लांट के लीव्स में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते बोल हैं। सकता है। और वो Yes, स्टोमेटा जो है वो गैस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कार्बन Yes, sir. डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू। देते हैं। तो अच्छा, ये भी बता देते हैं रिएक्शन इन एक्सटिंग्विशर। तो क्या होगा कि उसमें स्टोमेटा जो है वो स्मोक के जो पार्टिकल्स जाएंगे, यानी कि स्मोक में जो डस्ट पार्टिकल हैं वो जाकर के स्टोमेटा को ब्लॉक कर देंगे। तो जब ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? वो जो प्लांट है वो जो लीफ है, यानी कार्बन नहीं स्टोमेटा के थ्रू गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस जो है रिटार्डेड हो जाएगा। रिटार्डेड हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं ना हो पाएगा, नहीं वैसे होगा, ब्लॉक हो जाएगा तो। हाँ। नेक्स्ट है आपका रोड एक्सीडेंट। तो जैसे आप फॉग होता है तो जब गाड़ियां चलती हैं तो उसके हेडलाइट का जो हीट होता है, रेजिडेंस टाइम, क्वेश्चन एक एक करके पूछोगे लोग। अभी एक क्वेश्चन आया था रिएक्शन ऑफ एक्सटिंग्विशर, तो वो बताएंगे, पहले ये खत्म कर ले उसके बाद। तो इसमें जो रोड एक्सीडेंट, जब गाड़ियों को स्मॉग होगा तो जैसे फॉग तो हीट से पिघल करके आपका फिर से वाटर वेपर बन जाता है, यस सर। वाटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब स्मॉग रहेगा तो वो आसानी से मेल्ट नहीं होगा, तो आपको दिखाई नहीं देगा रोड वाले को। अब जहाँ पे हाईवे रोड एक्सीडेंट ना लिखेगा, सीवियर, हाँ सीवियर या डेंजरस रोड एक्सीडेंट भी लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब लाइन से बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं तो एक दूसरे से, एक ब्रेक लगाया उसको नहीं दिखाई दे रहा तो पीछे की सारी गाड़ियां आकर के लड़ जाएंगी। यस सर, न्यूज़ पे तो दिखाता ही है। अब दूसरा क्वेश्चन है श्रेया का हो गया पेट्रोकेमिकल्स। दूसरा है शिवांगी का रिएक्शन इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो हम लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर पढ़े हैं वो है आपका क्या बोलते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में आपका जो ये होता है, जो मेन केमिकल होता है वो है NaHCO3
स्क्रीन पे लिख रहे होंगे, लिख रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। NaHCO3 और क्या होता है उसमें? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4। ये हो गया H2SO4। ठीक है। अब इनके बीच में रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है? Na2SO4। अब SO4 है तो आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, और साथ में बनेगा व्हाट? वाटर। 2H2O। वाटर हो गया, और साथ में बनेगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन हो गया आपका, यानी कि बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग चाहें तो बेकिंग सोडा के जगह पे क्या ले सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट जब लेंगे तो आपका एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड ही लेंगे, और तब आपका बनेगा सेम कंपाउंड बनेगा Na2SO4 प्लस H2O एंड प्लस CO2। तो दोनों रिएक्शन है, आप कौन सा केमिकल यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। सर अब कैलोरीफिक वैल्यू समझा दीजिए ना। कैलोरीफिक वैल्यू समझा देते हैं। पहले एक और क्वेश्चन है इस श्रेया का, व्हाट इज द रेजिडेंस टाइम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब रेजिडेंस टाइम का मतलब हुआ कि कितनी देर आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है अनरिएक्टेड। तो ये डिपेंड करेगा, ये सबके लिए एक नहीं होगा, किसका बॉडी का एंटीबॉडीज कितना है, कैसा है, कितने अमाउंट में आपने इनहेल किया है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सब पे डिपेंड करेगा। जैसे आपको किचन में है और बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, किचन चारों तरफ से बंद है, तो बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल हो जाएगा, तो उस केस में वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा और आपकी जान जा सकती है। तो रेजिडेंस टाइम का मतलब वही हुआ कि कितनी देर तक वो आपके बॉडी में रेजिडेंट रहेगा। नेक्स्ट है आदित्य चंद्रा का क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन क्यों बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के चलते बढ़ता है, थर्मल पावर प्लांट से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसके चलते बढ़ता है, स्मोक वाले जो चूल्हा हम लोग घर पे यूज करते हैं उसके चलते बढ़ता है, जो व्हीकल से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है उसके चलते बढ़ता है। तो जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे आपको ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन बढ़ने का वो कारण हो जाएगा। और क्या पूछा है अभी कोई? कैलोरीफिक वैल्यू। ये देखो दोनों लेसन में हम लोग पढ़े हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी में भी पढ़े हैं और कंबसन में भी पढ़े हैं। फिर से बता देते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हुआ कि 1 किलोग्राम किसी फ्यूल को, फ्यूल यानी वो सब्सटेंस जिसको जलाने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो 1 किलोग्राम किसी भी फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करने पे जितना हीट प्रोड्यूस होगा, that amount of heat is called calorific value of that fuel। सपोज कि एलपीजी को अगर 1 kg हम लोग जलाते हैं और उससे आपको 5000 किलो जूल अगर हीट प्रोड्यूस होता है 1 किलोग्राम एलपीजी को कंप्लीटली बर्न करने पे, तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज 5000 किलो जूल पर कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है। और कैलोरीफिक वैल्यू हीट प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। हाँ जी सर, जो हीट प्रोड्यूस होगा उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। उसी को कहेंगे। आप कैलोरीफिक वैल्यू का क्वेश्चन हम लोग पूछे थे कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ये आपको जो एमसीक्यू टेस्ट लिए थे ऑनलाइन क्विज, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हुआ? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न, है ना। उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर लिखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू को, तो उसको लिखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न। तो हीट का सही यूनिट होता है जूल, और जो मास है यानी कि जो फ्यूल है जिसको जला रहे हैं मास, तो मास का आपको जो कैलोरीफिक यूनिट होता है, सॉरी ऐसा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम।
तो ऐसा यूनिट होगा जूल पर किलोग्राम। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए उस जूल को हम लोग 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो जूल पर किलोग्राम लिखेंगे, और व्हाट इज द पॉपुलर यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू पूछा जाएगा तो किलो जूल पर किलोग्राम लिखेंगे। समझ में आया डिफरेंस? सर फिर से रिपीट करिए। अगर ऐसा यूनिट यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट पूछा जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू का तो जूल पर किलोग्राम लिखेंगे। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम फिर भेजेंगे इसको, आप लोग सुन के बाद में नोट भी कर सकते हो। तो ऐसा यूनिट होगा जूल पर किलोग्राम, और पॉपुलर यूनिट जो होगा वो होगा किलो जूल पर किलोग्राम। क्लियर? यस सर। सर किलो जूल पर ग्राम। पॉपुलर वाला क्या बोले हैं? पॉपुलर मतलब ये हुआ कि चूंकि अब 5000 जूल है तो 5000 जूल लिखने के बजाय 5 किलो जूल प्रेफर करते हैं लोग लिखना, क्योंकि जब 1000 से ऊपर हुआ तो उसे किलो जूल में बदलना चाहिए, तो इसलिए उसको किलो जूल पर किलोग्राम। तो पॉपुलर का एक और बार बोलिएगा ना, ऐसा ही किलो जूल पर किलोग्राम। चलो अब शिवम कुमार का क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्सप्लेन कर दीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके नाम में 3 वर्ड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फॉर क्लोरीन, फ्लोरो फॉर फ्लोरीन, एंड कार्बन तो कार्बन है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा क्लोरीन और फ्लोरीन के एटम्स हो उनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और चूंकि ये कूलिंग एजेंट के रूप में यूज होते हैं इसलिए इनको फ्रियोन्स भी बोलते हैं। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में आपको ऊपर के क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, जब आप इन +2 में जाओगे या फिर ग्रेजुएशन में जाओगे तब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है कि द कंपाउंड्स विच कंटेन एटम्स ऑफ कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन आर कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है सर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? हाँ जी, सर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रो मतलब उसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो गया, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन के अलावा उसमें हाइड्रोजन भी यूज होगा, यानी कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन और फ्लोरीन ऐड हो जाए, हम दिखाएंगे कैसे ऐड होता है, अभी पहले दूसरा क्वेश्चन को कर लेने दो। श्रेया का क्वेश्चन है, एट व्हाट कंसेंट्रेशन कैन द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिटेक्ट। ये क्वेश्चन ही हमको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट कंसेंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट और स्मेल। सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल है वो किसी भी कंसेंट्रेशन में हो वो सड़े हुए अंडे की जैसी गंध होती है उसकी, एकदम मतलब क्या बोलते हैं, फाउल स्मेल, मतलब दूर से ही पता चल जाएगा। जैसे आप कभी बहुत जो नाले में पानी गंदा इकट्ठा हुआ है, कीचड़ बहुत सारा इकट्ठा हुआ है, उसके आसपास जाओगे दूर से ही बदबू आएगा। वो बदबू आपको दो गैस के चलते आ रहा है, एक तो मार्स गैस जिसको मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं, CH4, एक उसके चलते आता है, और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड के चलते आता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट करना जो है ना वो हार्मफुल है। ठीक है, सल्फर का कोई खास टेस्ट नहीं होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होगा। जैसे हम लोग जितने एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना उसमें सल्फर होता है, तो उसका कोई अलग से कोई टेस्ट होता नहीं है। और क्या क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर केमिस्ट्री में कहाँ से ले आया सर, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको एक स्कूल सपोज स्टार्ट करना है, आपके उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो आपको उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, बेंचेज चाहिए, बेल चाहिए। सर अब हमका एग्जाम कब तक होगा सर? वो बता रहे हैं, पहले इसको खत्म करने दो। तो वो सारे जो किसी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी होते हैं उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके घर पे बनाने के लिए आपको जमीन चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, ये सारे जो चीज है जो जिससे मिल के वो बना, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएंगे। हमारे पास मान लो कि स्कूल में कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेज हैं, हमारे पास लेबोरेटरी है, तो दीज आर कॉल्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या पूछा था, एग्जाम कब से होगा? एग्जाम 16 से पहले नहीं होगा। चलो हम लोग के पास 4 मिनट का टाइम और बचा हुआ है, और बोलो लोग जल्दी जल्दी, किसी का कोई और कोई क्वेश्चन हो तो। नहीं होगा तो हम एंड करेंगे। नो सर अब नहीं।
हो गया सर करेक्ट? हाँ, कोई पूछ रहा है। हर्षित, सर नो नो सर सर हमने पूछा। कौन पूछ रहा है? सर श्रेया श्रेया, हाँ बोलो। सर why do we say that burning of fuel can cause health hazards? हेल्थ हैजार्ड, वेरी गुड क्वेश्चन। बर्निंग ऑफ फ्यूल से स्वास्थ्य को नुकसान कैसे होगा? तो बर्निंग ऑफ फ्यूल से क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो सफोकेशन होगा, हम लोग गर्मी ज्यादा लगी, बॉडी का टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, उससे भी हम नुकसान हो सकता है। इसका अब दूसरा पे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद और क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो वो तो बहुत हार्मफुल है। थोड़ा सा अमाउंट अगर जाएगा तो हम लोग फेंट हो सकते हैं, और अगर ज्यादा अमाउंट चला गया तो परमानेंट फेंट हो जाएंगे। मर जाएंगे लोग। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड से हम लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, इवन लंग्स कैंसर तक हो सकता है। उसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे जो गैसेज हैं जो कि फ्यूल्स के बर्निंग से प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को इस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसको पॉइंट वाइज लिखना होता है। यस और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो, तो आज का मीटिंग हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर से कुछ वीडियो सर, दिखाएंगे। सर। हाँ बोलो, कौन बोला? शिवांगी बोलो। नो सर सर नाइट्रस ऑक्साइड का सर सबसे हाँ। मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है सर? नाइट्रस ऑक्साइड का क्या पूछी? सर पहले सबसे तो मेजर श्रेया सोर्स ऑफ वीडियो अपना ऑन प्रोडक्शन। करो। वीडियो तुम्हारा क्यों नहीं ऑन है? सर वेब कैमरा खराब है। वेब कैमरा, अच्छा लैपटॉप से क्लास हो रहा है। Yes, क्या sir. क्या क्वेश्चन पूछी? सर मेजर सोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे सर मेजर सर सोर्स क्या है सर प्रोडक्शन ऑफ फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सर, मतलब कि सर देखो, सबसे बता मेजर रहे हैं। सोर्स उसका क्या है? ओके, बता रहे हैं। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं। उसमें आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये सारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इसमें से कुछ जो है एटमॉस्फेरिक रिएक्शन के चलते बनते हैं, जैसे कि हमारे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो हैं आपके सॉइल में होते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, तो जब आपको थंडरिंग होता है तो उस समय नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। इसके अलावा जो हम लोग का फ्यूल्स होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और कभी कभी डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है और ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, तो उसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बनता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी बनता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का बनने का मेन सोर्स तो एटमॉस्फेरिक रिएक्शन ही है, लेकिन उसमें उसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते, उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इसलिए हम लोग लेबोरेटरी में नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड बनाएंगे क्यों? नाइट्रस ऑक्साइड को याद होगा कि क्या बोलते हैं